पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज की भीख मांग रहा है, साद कह रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी परमाणु के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज को इस कट्टरपंथी ने सलाह दी है, कहा है दाएं हाथ में कुरान ले लो, बाएं हाथ में एटम बम का बक्सा लेकर निकलो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आई तो मेरा नाम बदल देना। ये भी गिरफ्तार हो गए, ये भी गिरफ्तार हो गए। अब इमरान खान का नंबर है अगली गिरफ्तारी का, लेकिन इनको आप पहचानते हैं, ध्यान से देखिए, इनका नाम है शेख रशीद। भारत को बड़ी बड़ी धमकी देते थे। अगली तस्वीर दिखाइए। आज इनकी गिरफ्तारी हो गई। इनकी गिरफ्तारी होने के पीछे बड़ी वजह यह है कि क्या अगला नंबर इमरान खान का है। उनके सारे दाएं हाथ बाएं हाथ सब काट लिए गए, सब जेल में। अब देखिए, ये देख रहे हैं दोनों, इमरान के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड खड़े, बीच में इमरान है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं शेख रशीद, सफेद कुर्ते में जो आपको दिख रहे हैं। देर रात पाकिस्तान पुलिस ने रशीद को अरेस्ट किया। इमरान खान के बेहद करीबी रहे हैं और इमरान के एक और करीबी उनके बगल में जो खड़े हैं फवाद चौधरी, इनकी गिरफ्तारी हुई। राजद्रोह के मामले में पहले फवाद की गिरफ्तारी की गई थी और फवाद रशीद के बाद कहा जा रहा है अब इमरान अंदर जाएंगे। रशीद ने जरदारी पर, अब रशीद की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि ये रशीद ने कहा था जरदारी साजिश रच रहे हैं। जो जरदारी है वो आपको याद है बेनजीर के पति हैं, जरदारी बिलावल के पिता। इमरान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप इन्होंने कहा था जरदारी ने रची है। हत्या के लिए आतंकियों को पैसे दे रहे हैं जरदारी, यह कहा था शेख रशीद। जरदारी पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पिता है और शेख रशीद के खिलाफ जरदारी के समर्थकों ने केस दर्ज करवा दिया। उसके बाद पुलिस से पूछताछ के दौरान रशीद पलट गए। सोचिए, इमरान के कहने पर कहा कि मैंने तो इमरान के कहने पर जरदारी पर यह आरोप लगाए थे, इतने करीबी हैं। पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके पास कोई सबूत नहीं, ऐसे ही बक रहे थे। इस्लामाबाद में रशीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तारी के लिए 200 पुलिस जवान पहुंचे थे उनके इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन, उन्हें शिफ्ट किया गया। उसके बाद 16 बार पाकिस्तान के मंत्री रह चुके हैं रशीद। शेख रशीद पर अवैध कब्जे का भी केस दर्ज है, काफी पहुंचे हुए हैं। अब जरा सुनिए गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए जरा। कौन और कह क्या रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज की भीख मांग रहा है, साद कह रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी परमाणु के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज को इस कट्टरपंथी ने सलाह दी है, कहा है दाएं हाथ में कुरान ले लो, बाएं हाथ में एटम बम का बक्सा लेकर निकलो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आई तो मेरा नाम बदल देना। पाकिस्तान के मौलाना का नाम है साद रिजवी। साद रिजवी एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी का अध्यक्ष है। मौलाना ने परमाणु बम के इस्तेमाल की भी बात कही है। पाकिस्तान को परमाणु बम लेकर दुनिया में निकल जाना चाहिए और दुनिया को परमाणु बम से डरा देना चाहिए। पाकिस्तान को भिखारी की जगह डाकू बनने की सलाह दी है कि शाहबाज शरीफ ये कटोरा लेकर ना जाए, परमाणु लेकर चले जाए भला बाइडेन के सामने, दूसरे देशों को परमाणु से डराकर लूटना शुरू कर दें। मौलाना साद ने पाकिस्तान सरकार को कमजोर बताया। दुनिया के देशों से भीख नहीं मांगने को कहा है साद ने। मौलाना के पिता खादिम रिजवी तहरीक लब्बैक के अध्यक्ष रहे और खादिम हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया था। पाकिस्तान में इस संगठन पर बैन भी लग चुका है। इससे पहले साद रिजवी ने इमरान सरकार पर भी दबाव बनाया था। पिछले दिनों ईश निंदा कानून न खत्म करने के लिए दबाव बनाया था। ये वो पार्टी है, वो संगठन है जो ईश निंदा कानून को जायज मानता है और ईश निंदा के नाम पर हत्या जो पाकिस्तान में होती है उसको भी जायज ठहराते हैं। फ्रांस में कार्टून को लेकर पाकिस्तान में भी प्रदर्शन किया था, लाखों की संख्या में उसके साथ लोग जुड़े थे। उपचुनाव के दौरान रिजवी पर कराची में फायरिंग हुई थी। अब ऐसे जाहिल मौलाना को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। ऐसे ही पाकिस्तान में मौलाना है, इसीलिए पाकिस्तान का यह हाल है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।